संजीर। विराज, विराज कहाँ है? बाहर निकल। विराज, विराज बाहर निकल। कहाँ है तू? क्या चिल्ला क्यों रहा है? अरे वो बहरूपिया तो कब का चला जा चुका है ना, तू उसे कहाँ आवाज दे रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? कब से कह रहा था कि गहना से शादी करनी, आज जब तेरी हल्दी है तो तैयार क्यों नहीं हो अब तक? अरे आप लोग बहुत बड़े धोखे में रह रहे। जो आयुष्मान बनकर गहना से शादी करना चाहता है वो बहरूपिया विराज है। ये क्या बोल रहा है तू बेटा? माँ मैं बिल्कुल सही कह रहा। उस विराज ने मुझे मेरे कमरे के शीशे के पीछे कैद करके रखा था और अब मैं बाहर आ गया और उसको छोड़ूंगा नहीं। मैडम ये सब क्या हो रहा है? सबकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। डॉक्टर आयुष्मान आए थे सब कुछ चेक करने, बट पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अब वापस बुलाना पड़ेगा उनको। ये विराज के मन में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा क्या कर दिया उसने इन मरीजों के साथ और काहे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ फिर से इतना बड़ा धोखा हुआ है और हम गहना की शादी उस बहरूपिया के साथ कराने जा रहे थे। इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते थे? आप खुद को दोष मत दीजिए। वो बहरूपिया है ही बहुत चालाक और शातिर। उसने मेरी शक्ल लेकर आप सबकी आंखों में धूल झोंकी। उसका चेहरा मुझसे इतना मिलता है कि कोई भी धोखा खा सकता है। वही तो, तुम दोनों ने आपस में इतने बार अदला बदली कर ली है कि अब तो हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि असली आयुष्मान कौन है। और हम कैसे मान लें कि तुम वो बहरूपिया नहीं हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने ताई जी। अच्छा हुआ जो तू खुद सामने आ गया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी शक्ल का मास्क लगाकर तू मेरे घर वालों को धोखा दे रहा था, गुमराह कर रहा था उन्हें झूठी कहानी सुनाकर। आज मैं तेरा ये मास्क हटाकर सबको तेरा असली चेहरा दिखा के रहूंगा। मैंने कोई मास्क नहीं पहना है, बल्कि तूने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है मेरे चेहरे की। बता दे सबको कि मैं हूं असली आयुष्मान। तुझे लग रहा है तू इस बार भी बच के निकल जाएगा। इस बार कोई तेरी बातों में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगा। बोल, जो झूठ बोलना है बोल तू, पर तेरी बात कोई नहीं मानने वाला है। तू कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा, बल्कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज सारा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं।
तेरा खेल अब खत्म हो चुका है विराज। बहुत सता लिया तूने हमें और हमारे डॉक्टर बाबू को, लेकिन अब हम आ गए उन्हें तुझ जैसे दरिंदे से बचाने के लिए। तुझे शायद किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन अब हम तुझे सिखाते हैं। नारी जल के समान होती है, जैसी परिस्थिति वैसा रूप ले लेती है। अगर प्यार और सम्मान दोगे तो लक्ष्मी का रूप लेती है, और अगर उसका अपमान करोगे तो दुर्गा या काली बन जाती है। हमने तुझसे पहले ही कहा था कि हम औरत है, हमें औरत बने रहने दे, पर तूने हमारी नहीं सुनी। तू हमरे डॉक्टर बाबू को मारना चाहता था, लेकिन आज तेरा अंत होगा। हम करेंगे तेरा अंत। आज तेरी चली हर एक चाल, तेरे हर एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम। आज तेरा सर्वनाश करेंगे हम। डॉक्टर बाबू, हटाइए इसके चेहरे से मुखौटा और दिखा दीजिए इसका असली चेहरा सबको। अरे ये किसका फोटो है? अरे ईसा के कबाड़ में क्या कर रहा है? ये तो वही है। कौन? आप जानती हैं इसे? हाँ, एक मिनट। ये देखिए, ये फोटो मुझे ईशा के कपड़ों में मिली थी। ए बैरूपी, ईसा के पास तेरी फोटो कैसे आई? तू कैसे जानता है इसे? अरे जवाब दे, कौन है तू और क्यों आया यहाँ? वो लोग बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? सच जानना तो चाहते हो, पर अगर हमने सबको सच बता दिया कि हम कौन हैं, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, भूकंप आ जाएगा। तो फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि हम वो हैं जो ई गहना को हासिल करना चाहता हूं। गहना कोई चीज नहीं है जिसे तू हासिल कर लेगा। बीवी है वो मेरी, प्यार करता हूं मैं उससे, वो तेरी कभी नहीं होगी। अच्छा, सच्ची कहा कह रहे हो? गहीना हमरी नहीं होगी? हमरी नहीं हो सकती गहीना? ठीक है, फिर अगर गहीना हमरी नहीं हो सकती ना, तो हम गहीना को किसी की भी नहीं होने देंगे, बूझे? डॉक्टर बाबू, हाँ? कुछ नहीं कर सकता, समझा? छोड़िए डॉक्टर बाबू।
हम का कर सकते हैं और का नहीं, वो तो तुझे हमरे 3 गिनते ही समझ में आ जाएगा। एक आयुष्मान क्या कर रहा है? इस गहना की वजह से ये तमाशा हो रहा है, ले जाने दे इसे। 2। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? उसने हमारे साथ इतना गलत किया, गहना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो, और आप एक अरे गलत तो हमारे साथ हुआ है, वो गलत जिसके बारे में तुझे कछु नहीं पता है। पर खैर, अभय इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हमरे साथ साथ तू भी गहना को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। 3। अब होगा असली तमाशा शुरू। ये बोतलों की बारिश कौन कर रहा है? यहाँ पे हमला कौन कर रहा है? तुम ठीक तो हो ना? खोलो दरवाजा, छोड़ेंगे नहीं आज इन लोगों को। खोलो दरवाजा, खोलो। मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? हाँ? अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लोग हमें क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं? सब इसी की वजह से हो। बोल, ऐसा क्या किया है तूने? क्यों हमला कर रहे हैं हम पर? बोल। अरे काहे हमारा ये गिरेबान पकड़ कर हमारी पर्सनैलिटी को बार बार खराब कर रहे हो तुम? और हमसे काहे पूछ रहे हो तुम? जाओ जाकर खुद ही दरवाजा खोल कर पूछो उनसे। लातों भूसों के साथ तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। जाओ खोलो दरवाजा, छोड़ेंगे नहीं आज इन लोगों को। खोलो दरवाजा, खोलो। मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा, नहीं छोड़ेंगे आज इनको। छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं आज इन लोगों को। खोलो। मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। लगता है वो लोग चले गए, हम अभी जाकर देखते हैं। चलो चलो, छोड़ना नहीं आज इन्हें। मारो इनको, मारो मारो, नहीं छोड़ेंगे इनको। मारो 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 इनको, मारो मारो मारो। अरे कौन हो तुम लोग? समझ में आ रहा क्या कर रहे हो? किसके घर में आए हो? उन्हीं का घर है ये। हाँ? तुम लोगों के हॉस्पिटल की वजह से हम लोगों के परिवार की जान गई है। इस आयुष्मान को तो हम छोड़ेंगे नहीं, जिंदा यही गाड़ेंगे। हाँ, इसे नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लो इसे। रुकिए, शांत हो जाइए आप सब लोग, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हमें शांति से बताइए हुआ क्या है। अरे तू क्या बचा रही है इसे? तू भी इन सब के साथ मिलकर हमारे परिवार को तूने नकली दवा पिलाया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मर चुका है। अब हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं इसे। ऐसा कुछ नहीं किया हमने, और आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप सुन क्यों नहीं रहे? गलतफहमी में तुम जी रहे हो डॉक्टर बाबू। सबूत है हमारे पास। देखो ये, देखो। नहीं, गहना, तू ये दवाइयों के साथ क्या छेड़खानी कर रही थी? इस लड़की की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
ये हॉस्पिटल जाके क्या उल्टा सीधा करके आई है? गहना तुम बस सोचती रह गई, लेकिन हमने तुम्हें फंसा दिया। इन लोगों को ये साबित करके कि तुमने दवाइयों से छेड़छाड़ की। इन्हें ये नहीं पता कि दवाइयां हमने आयुष्मान बन के सबको खिला दी। तो अब इनके परिवार के मरने वालों के खूनी तुम और तुम्हारे डॉक्टर बाबू हुए। ये सब कुछ झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर झूठ है तो ये फोटोज में तेरी शक्ल कैसे है? अरे हम तो वापस टिन्नी को बचाने गए थे। इन दवाई के बक्सों के पीछे अलमारी में टिन्नी को बंद करके रखा था ये विराज ने। हम तो बस वो बक्सों को हटा रहे थे ताकि हम टिन्नी को बचा सके। हाँ मम्मा, कहना नहीं मुझे बचाई, एकदम सही बोल रही है। और जरूर ये विराज ने डॉक्टर बाबू की नकली शक्ल लेकर वापस सारे मरीजों को नकली दवाइयां दी है ताकि ये साबित कर सके कि हमारे डॉक्टर बाबू ही सबके जिम्मेदार है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही, मारो इसे। आप सब लोग रुक जाइए। हम भी आप लोगों की तरह गांव से, हम गांव की लड़की हैं। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। डॉक्टर बाबू और हम इस सबके जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार परिवार की जान गई है, तो अभी शहरियों के साथ मिलकर के शहरी हो गई है। आज तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग कुछ नहीं समझेंगे। बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल लिया जाए। डॉक्टर बाबू हम इन्हें समझाते हैं। आप रुकिए। नहीं कहना, यहाँ से जाना होगा। कहना मेरी बात सुनो और यहाँ से लेकर निकलो। कहाँ लगा था तुम सबको? इतना आसानी से भाग जाओगे? अरे नहीं, आज तुम लोगों को कौन बचा नहीं सकता है। अरे गांव वालों यहाँ आओ, तोहरे मुजरिम यहाँ हैं, यहाँ आओ जल्दी। गांव वालों इधर आओ। हमारे पेशेंट की जान ले ली है? उसका इल्जाम हम पर डाल दिया। तू इंसान है शैतान, इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है तू? अरे बकायती हो गई तो हम कुछ बोल लें, और हम पर कोनो इल्जाम लगाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो पे। तुम सबाई की वजह से हमारा पूरा जिंदगी खराब हो गया, बर्बाद हो गया। सालों बाद हमारे जीवन में एक उम्मीद की रोशनी आई थी। कहा चाहता हमने कहीना को अपना बनाना ना, पर ना ही उनको भी तूने हमसे छीन लिया। चुप करो और एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम चाहकर भी कभी हमें अपना नहीं पाते। और एक बात तो हमें पहले से ही पता है कि तुम्हारा इस घर में आने का इरादा हम नहीं थे। बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? क्यों हमारे घर वालों को चोट पहुंचाना चाहते तुम, जबकि वो तुम्हें जानते भी नहीं है? अरे कैसे जानते, जब हमारी माँ ने इन्हें हमारे बारे में कभी कछु बताया ही नहीं, कैसे जानते? क्या? कौन सी माँ की बात कर रहा है? और तुम्हारी माँ हमारे घर में कहां से आ गई? इनसे पूछिए, ये बताएंगी आपको हमारी माँ के बारे में, सब कहानियां बताएंगी। कैसे इन्होंने हमें बचपन में अनाथालय में छोड़ दिया और हमें हमेशा सबसे छुपा कर रखा। अरे जी को कैसे पता होगा इस बारे में? वो तो बोल भी नहीं सकती हैं। तू ही बता ना, तेरी माँ कौन है जिसके कारण हम सबका जीना हराम कर रखा है तूने? हाँ बोलो, कौन है तुम्हारी माई? यही है हमारी माँ, जानकी राय सिंह।
यही है जिनकी वजह से हमारा सब कुछ छिन गया, सब कुछ। और हम हमेशा अकेले रह गए। दिमाग खराब हो गया तेरा, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे हमारा दिमाग क्या खराब होगा बे? हमारा दिमाग एकदम टिप टॉप है। दिमाग तो खराब होना चाहिए आपका, जो इतने सालों में आपको हमारे बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। हमारे दिमाग की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है ये। बुआ जी कुछ बोल नहीं सकती, इस बात का फायदा उठा रहा है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन है तुम्हारी माँ? देखो, अपनी एक गंदी घटिया कहानियां बनाना बंद कर दो विराज। हम पर भरोसा नहीं है ना, कोनो विश्वास नहीं है ना हम पर, तो ठीक है फिर खुद ही अपनी बुआ जी से पूछ लो। अरे बोल नहीं सकती है पर पल के तो झपका सकती है ना। अरे माँ, आज बता ही दीजिए सबको कि हम आपके बेटे हैं। बताइए कि हम आपके बेटे हैं या नहीं।